जब इंसान पैदा होता है ना, तो पहले उसकी जीभ आती है, और जब वो बड़ा होने लगता है तब उसके दांत आते हैं। लेकिन मरने से पहले वो दांत चले जाते हैं, जीभ फिर भी साथ में रहती है। तो दोस्तों, बनना है ना तो जीभ के जैसा बनो, कोमल। क्योंकि दांत के जैसा बनोगे ना सख्त, तो आप जल्दी आओगे, जल्दी चले जाओगे। अगर लंबे समय तक टिकना है ना, तो जीभ के जैसा कोमल बनिए। दोस्तों एक कहानी बताता हूँ, भगवान बुद्ध की कहानी है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सीख से भरी हुई कहानी है। मैं एक आपसे सवाल करता हूँ, इनफैक्ट कहानी में ही वो सवाल आ जाएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार क्या होता है कि भगवान बुद्ध होते हैं अपने शिष्यों के साथ ना, वो कहते हैं कि चलो यार थोड़ा टहलते हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो वो भगवान जो है बुद्ध, वो अपने शिष्यों के साथ टहलने लगते हैं। बाद में कहते हैं कि चलो अब जो है पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तो सब लोग पेड़ के नीचे, उनके जो शिष्य होते हैं सब बैठ जाते हैं। तो भगवान बुद्ध जो है वो सभी को कहते हैं, देखो कितना आनंद आ रहा है। सभी को पूछते हैं कि आपको आनंद आ रहा है? सब बोलते हैं हाँ, हमें बहुत आनंद आ रहा है। तो ऐसे ही एक शिष्य जो है वो अपनी बात करता है कि पहले ना मैं बहुत दुखी हुआ करता था, मैं इसीलिए जो है ना दुख को छोड़ने के लिए भिक्षुक बना हूँ और आपको मैंने ज्वाइन किया है। तो भगवान बुद्ध को ना वो एक सवाल पूछता है कि भगवान मैं ना आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध बोलते हैं बताओ क्या सवाल पूछना चाहते हैं। तो वो पूछता है कि भगवान दुख क्या है। तो भगवान बुद्ध जो है उसकी आंखों में देखते हैं और थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं यार मैं ना तेरे को ऐसे नहीं बताऊंगा कि दुख क्या है, मैं तेरे को एक ना छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, और बहुत बढ़िया स्टोरी है, शायद तेरे को सीख दे के जाएगी और तेरे को दुख का ऐसा मतलब समझ आएगा कि तू फिर कभी दुखी नहीं रहेगा। तो वो कहता है प्लीज़ बताइए। सारे जो चेले होते हैं भगवान बुद्ध के, वो कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ सुनाइए, कहानी सुनाइए। तो भगवान बुद्ध जो है वो कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक सेठ होता है, वो सेठ ना बहुत अमीर होता है, उसे बहुत अपना प्रॉपर्टी से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत प्यार था, उसको पैसे से बहुत प्यार था, सब कुछ था। उसे घूमने का बहुत शौक़ होता है और चीज़ें इकट्ठी करने का ना बड़ा शौक़ होता है। तो एक बार क्या हुआ कि वो ना वियतनाम चला गया। वियतनाम जो है बहुत अच्छी कंट्री है, बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है वो। तो वहाँ गया और वहाँ जाके ना वो कुछ दिन वहाँ रुका। तो मार्केट्स में घूमता था वहाँ पे। तो एक मार्केट में ना उसको जाके एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर सी चीज़ दिखी। उसने कहा यार ये चीज़ जो है ना मैंने ले लेनी है। तो जब उसने रेट पूछा तो काफ़ी महंगी चीज़ थी, लेकिन उसने सोचा नहीं यार मेरे को पसंद आ गई है, मैंने ये चीज़ ले लेनी है। तो उसने वो चीज़ ख़रीद ली। बहुत ही महंगी चीज़ थी वो, बहुत खूबसूरत सी कोई आइटम थी, बट बहुत डेलिकेट थी। तो बड़ा फ्लाइट में बैठा, बड़ा ध्यान से वो फ्लाइट में हैंड बैगेज में लेके आया, मतलब कर के वो घर पे उस डेलिकेट चीज़ को लाया। बड़ा खुश था कि यार देखो कितनी अच्छी चीज़ मैं लेके आया हूँ और मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो उसने, क्योंकि रहता अकेला था, उसने क्या किया कि अपने नौकर को, उसका बड़ा वफादार नौकर था, मतलब बहुत सालों से उसके साथ रहता था और वो नौकर को भी बहुत प्यार करता था। तो नौकर को कहा कि मैं ना यार ये जो बड़ी यूनिक सी चीज़ लाए उसका बड़ा ख्याल रखना। अब ये इसको जो है डाइनिंग टेबल पे रखो, कल हम जो है इसकी अच्छा एक लोकेशन इसका घर में देखेंगे और वहाँ इसे रखेंगे। तो नौकर कहता है कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो नौकर क्या है कि सुबह सुबह जब उठता है तो उसका झाड़ू पोछा मारने का काम होता है। तो डाइनिंग टेबल पे वो चीज़ पड़ी हुई थी, तो गलती से ना उसका हाथ लग जाता है और वो चीज़ जो है नीचे गिर जाती है। माय गॉड! अब जो है ना सेठ उठता है, जब उसको दिखता है कि वो उसकी जो इतनी प्यारी, इतनी महंगी चीज़ टूट गई, तो सेठ को ना बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वो गुस्सा पीने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि वो जो नौकर होता है ना, वो नौकर उसके माँ बाप के जैसा था। उसने बचपन से उसको पाला था, बड़ी इज्जत करता था। लेकिन अब सेठ करे भी तो क्या करे, अब बोले तो कैसे बोले, क्योंकि नौकर को भी वो बहुत प्यार करता था। चलो नौकर को कुछ नहीं कहता वो। सेठ बड़ा परेशान हो जाता है, पूरा दिन जो है वो ऑफिस नहीं जाता, अपने कुछ नहीं, कमरे में बैठा रहता, सोचता है कि अब कैसे करूँ, क्या करूँ यार, इतनी महंगी चीज़, इतनी प्यारी चीज़ टूट गई। बड़ा परेशान, बड़ा दुखी होता है। रात को जो है ना वो जब सोने लगता है तो उसे नींद नहीं आ रही होती है। तो उसे जब नींद नहीं आती ना, तो उसने क्या किया, उसको ना एक आइडिया आता है। तो वो क्या करता है कि सुबह जब उठता है तो उठते ही ना वो अपने नौकर को बुलाता है और नौकर को बोलता है कि देख भाई, इनफैक्ट वो रात को ना पहले नौकर के पास जाता है कि चलो यार मैं इसको वो चीज़ बताता हूँ, आइडिया बताता हूँ। तो देखता है यार नौकर जो है ना खराटे मार के सो रहा होता है, मस्त सो रहा होता है। उसे ना और भी गुस्सा आता है कि यार मेरी इतनी महंगी चीज़ तोड़ दी इसने, और यार ये देखो खराटे मार के सो रहा है, इसको कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अब जो है ना सेठ को गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन करे क्या। लेकिन वो अपने रूम में जाता है और जाने के बाद ना उसको एक आइडिया आता है कि भाई अब तो है ना
मैं इसको सुबह उठने दो, एक बात बताऊंगा इसको। तो वो जब सुबह होती है, सुबह उठता है, उठने के बाद सेठ उसको बुलाता है, बोलता है भाई इधर आ। वो उसके पास आता है, बोलता है तुझे पता है वो जो चीज़ मैं वियतनाम से लाया था ना, इतनी महंगी और इतनी बढ़िया, तुझे पता है किसके लिए लाया था? तो वो बोलता पता नहीं मेरे को सेठ, किसके लिए लाए थे? बोलता वो तेरे लिए लाया था। अरे बाप रे! जब वो नौकर ये बात सुनता है ना, बड़ा परेशान हो जाता है, यार इतनी ज़बरदस्त चीज़ मैंने तोड़ दी। ये वो नौकर जो है सारा दिन परेशान रहता है, रात को नौकर को नींद नहीं आती है, और सेठ जो है ना मस्त सो जाता है। तो आप मतलब ये कहानी छोटी सी कहानी है, लेकिन ये सीख क्या देती है कि दुख जो है ना वो एक विचार है, वो एक आइडिया है। दुख को है ना, जो उस विचार को अगर आप अपने दिमाग में रखते हो ना कि यार ये चीज़ हो गई, तो आपको दुख ही दुख रहेगा। जिस दिन आपने उस आइडिया को छोड़ दिया ना, उस विचार को छोड़ दिया, आप सुखी हो जाएंगे। तो दुख जो है ना, वो विचार जो है वो मेटीरियलिस्टिक चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, पैसे के साथ जुड़ा हुआ है, इंसानों के साथ जुड़ा हुआ है। जो वो विचार है ना, अगर उस विचार को मान लीजिए भगवान ना करे किसी की मृत्यु हो गई, ठीक है, उस विचार को अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो आपको दुखी रखेगा। आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया बिजनेस में, आपकी प्रॉपर्टी चल गई, तो वो विचार जो है ना, जो चीज़ हो गई वो हो गई, बट उसका जो विचार आपके दिमाग में है ना, वो आपको सुखी नहीं रहने दे रहा, वो आपको दुख दे रहा है। तो दुख जो है ना वो मेटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं है, वो विचार है। तो जिस दिन, अब देखा आपने, सेठ ने जैसे ही वो विचार को ट्रांसफर कर दिया कि वो मेरी चीज़ नहीं थी, ये नौकर की थी, नौकर की नींद चलेगी और वो सेठ जो है मस्त सोने लग गया। सो दोस्तों, लाइफ में ना अगर आपने आगे बढ़ना है तो याद रखिए, जो विचार है ना, उन विचारों को, अच्छे विचारों को रखो, ऐसे विचारों को रखो जिससे आपकी डेवलपमेंट हो। वो विचार जिससे आपको दुख मिलता है, वो विचार जो आपको परेशान करते हैं, वो विचार जो अपने दिमाग से निकाल दो। मैं 100% कहता हूँ, ये सारा का सारा सुख दुख का जो गेम है ना, ये विचारों का गेम है। इसलिए लाइफ में कभी भी खुश रहना है ना, तो अच्छे विचार रखो। दुखी रहना तो वो दुख रहने वाले जो विचार है ना, उनको निकाल दे दो किसी और को, नहीं तो फेंक दो। आप हमेशा खुश रहेंगे। दोस्तों, छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी सीख देती है। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना नितेश गुप्ता, धन्यवाद।